हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ हंगामा। मैं शंकर सर। इसके पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं। इसके पहले हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन का पूरा फार्मूला सोल्व कर चुके थे और उस फार्मूला को आप लोग याद कर लिए हैं। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर जो बच्चे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। आपको YouTube पर जाकर लाल बटन का लिखा हुआ एक सब्सक्राइब होगा, उसको सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करिएगा तो आपको प्रतिदिन इसी तरह से आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, आपको मिलते रहेगा। तो जो बच्चे आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। और आज थोड़ा सा हम फर्स्ट वीडियो का जो फार्मूला था उसे रिवीजन कर लेते हैं। हम साइड में कुछ लिख देते हैं फार्मूला को। सबसे पहले फार्मूला हम बताए थे dx के पावर n बटा dx। इसका फार्मूला हम बताए थे, सबसे पहले फार्मूला बताए थे कि इसका फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1 होता है। याद होगा कि dx के पावर n बटा dx रहे तो उसका फार्मूला क्या होता है, n x के पावर n माइनस 1। चलिए, आप लोग को नहीं याद हो रहा है तो हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक समय का बात था, लॉकडाउन का समय चल रहा था। एक महिला थी, महिला लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक जगह पर रहकर सामान ना बेचते हुए वह बाजार में घूम घूम कर वह सामान बेचने के लिए चल दिया। सामान फल बेच रही थी महिला, माथा पर टोकरी लिए हुए था। जाते जाते एक बच्चा मिला तो महिला थक चुकी थी, तो बच्चा से बोला कि जब टोकरी है जो माथा पर से उतार दीजिए। बच्चा क्या किया कि जी मामा टोकरी को उतार देते हैं। बच्चा आया और माथा पर से टोकरी को उतार दिया। वही बात है, एक महिला है और महिला के माथा पर एन है जो क्या है, टोकरी है। बच्चा आया और माथा पर से टोकरी को उतार दिया। अब देखा कि जे आराम करने के बाद कहा महिला की फिर से माथा पर टोकरी को चढ़ा दीजिए। देखिए माथा पर टोकरी को चढ़ा दिया। बच्चा देखते देखते फल में सेव था और लाल लाल सेव था, बच्चा के मुंह से लाल टपकने लगा। देखा कि जे चलिए लाल लाल सेव है, हाथ डाला टोकरी में और एक सेव निकाल लिया। तो देखिए महिला के माथा पर से टोकरी नीचे रखा और माथा पर चढ़ाया, हाथ फैलाया और एक सेव को जो किया निकाल लिया। आपको फार्मूला बन के तैयार हो गया। तो आप एक कहानी के माध्यम से भी जान सकते हैं। दूसरा फार्मूला बताए थे कि dx बटा dx का मान होता है जो 1 होता है। तीसरा फार्मूला बताए थे कि d रूट x बटा dx बराबर होता है 1y 2 रूट x होता है। चौथा फार्मूला बताए थे कि dc या dk बटा dx, अगर कोई भी कांस्टेंट फलन होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। पांचवा फार्मूला हम बताए थे आपको कि dkx बटा dx रहेगा। अगर देखिए कोई कांस्टेंट फलन रहेगा x के सापेक्ष में तो उसको हम लोग बाहर करते हैं। देखिए इसको भी हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताए थे फर्स्ट पार्ट वीडियो में कि देखिए डॉक्टर साहब है और डॉक्टर साहब के पास 2 कोरोना के मरीज चल गए। अभी कोरोना फैला हुआ है, कोरोना के 2 मरीज आए हैं। अब 2 मरीज आया तो देखा कि डॉक्टर साहब सबसे पहले इलाज करने से पहले कहें कि सबसे पहले इनका जांच होगा कि किनको कोरोना है और किनको कोरोना नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने जांच करने के उपरांत पाए कि जो जिसके नीचे वाला ऊपर वाला के मिल जाएगा तो उसको कोरोना के मरीज होगा, और ऊपर में नहीं मिला वो कोरोना के मरीज नहीं होगा। तो देखिए ऊपर में नहीं एक्स मिल रहा है, के नहीं मिला,
कहा कि आपको कोरोना नहीं है, आप बाहर हो जाइए। यहाँ से के कहा हुआ कि यहाँ से बाहर हो गया और बचा क्या, तो एक्स बचा, इनका इलाज शुरू हो गया। अब देखिए के dx बटा dx का मान होता है 1 और के में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा के। तो इससे हमको पता चलता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट फलन होगा, ऊपर नीचे अगर मुंह नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बाहर कर देंगे। चलिए पांचवा फार्मूला, छठा फार्मूला हम बताएंगे, d log x बटा dx रहेगा तो इसका फार्मूला 1/x होता है। सातवां फार्मूला d e के पावर x बटा dx रहेगा तो इसको हम लोग e के पावर x ही लिखेंगे। चलिए इस प्रकार से कुछ हम त्रिकोणमितीय फार्मूला भी बताए थे। त्रिकोणमितीय फार्मूला में हम पहले बताए थे कि जो d, 1 नंबर फार्मूला d sin x बटा dx क्या होगा। 9वां फार्मूला d cos x बटा dx क्या होगा। 10 नंबर फार्मूला d tan x बटा dx क्या होगा। 11 नंबर फार्मूला d cosec x बटा dx क्या होगा। 12 नंबर फार्मूला d sec x बटा dx क्या होगा। और 30 नंबर फार्मूला d cot x बटा dx क्या होगा। देखिए ऐसा फार्मूला हम पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे। देखिए d sin x का जो फार्मूला dx का फार्मूला होगा वो cos x होगा। cos x का जो फार्मूला होगा जो sin x होगा और यह जो होगा जो माइनस में होगा। अगला फार्मूला tan x का फार्मूला होगा sec स्क्वायर x और cosec x का फार्मूला होगा cosec x इंटू cot x और यह होगा माइनस में। और cot x का फार्मूला होगा माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का फार्मूला होगा sec x इंटू tan x। अब देखिए यहाँ पर याद करने के लिए c का जो जाति होगा उसका फार्मूला में माइनस लगेगा और बाकी हम लोग को फार्मूला इस प्रकार से हम पार्ट 1 वीडियो में बता दिए थे। इनवर्स का भी फार्मूला बताए थे। चलिए आज हम लोग कुछ बनाने के लिए सीखते हैं। इसी सब फार्मूला पर हम लोग सबसे पहले बनाने के लिए सीखते हैं। तो बनाने के लिए हम लोग देखेंगे पहले डिफरेंटेटिव the following function with respect to x। दिए गए निम्नलिखित फलनों को x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। दिए गए फलन को x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला हम लोग दिया हुआ क्वेश्चन है कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। चलिए यहाँ पर बनाने के लिए आपको दे दिया जाए कि y बराबर दिया हुआ हो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे कि दिया हुआ है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 यह दिया हुआ है। हम इसको डीसी करते हैं तो लिखेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो dy बटा dx बराबर, अब देखिए यहाँ पर d 3x स्क्वायर बटा d। अब नीचे में एक देखिए 2 से लेवल का है 3x तो जो x रहेगा वही x स्क्वायर क्या होगा नीचे x के सापेक्ष उतार देंगे तो dx। अब देखिए d 7x बटा dx माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे d9 बटा dx।
अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स, बताए थे कि जब दो फलन हो और ऊपर नीचे जिनका मुंह मिलेगा उन्हीं को डीसी कराया जाएगा। देखिए तो ऊपर नीचे हम लोग को एक्स एक्स मिल रहा है, थ्री को हम बाहर कर देंगे तो 3x² बटा डी एक्स। इसमें भी देखिए दो फलन है जिसमें 7 को हम बाहर करेंगे तो dx बटा dx बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस दिए। बोले थे कि अगर ऊपर नीचे मुंह नहीं मिल रहा है तो उस फलन का मान शून्य होगा, उसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं और कांस्टेंट फलन का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे। अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को हम कैसे डीसी ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले माथा पर वाला को नीचे पटक देंगे, माथा पर एक घटा देंगे तो 2 - 1 प्लस 7 dx बटा dx का मान क्या होगा 1, और माइनस में 0 घटाने या जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो चलिए आगे dy बटा dx बराबर 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, एक्स 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, प्लस 7 गुने 1 तो 7 होगा। आपका यही आंसर बन के तैयार। चलिए तो आप लोग उतारिए और उतार लिए ही होंगे आप। अब चलिए आपको आगे थोड़ा सा और फार्मूला है, उस फार्मूला को भी लिख लीजिए। आपको फार्मूला थोड़ा बता देते हैं और 2-4 फार्मूला रह गया है। देखिए आपको योगफल के रूप में रहेगा, योगफल के डी यू प्लस भी बटा डी एक्स रहेगा। तो अगर योगफल के यू प्लस भी प्लस डब्ल्यू प्लस कुछ भी रहे डॉट डॉट, तो आपको अगर जोड़ में रहेगा तो सबको हम लोग अलग अलग करके लिख देंगे। तो डी यू बटा डी एक्स प्लस डी भी बटा डी एक्स हो गया। अगला फॉर्मूला, अगर इस प्रकार गुना में रहेगा डी इंटू भी, तो आप क्या करिएगा, गुना में रहेगा तो एक को छोड़िएगा, एक को डीसी करवाइएगा, एक को छोड़ देंगे तो आगे वाला के छोड़ दिए और बाद वाला को डीसी करवाएंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर दूसरका को छोड़ देंगे और पहलका को डीसी कर देंगे। यही आपको फार्मूला बन गया। चलिए तीसरा नंबर फार्मूला, अगर भाग में रहे u बटा भी के रूप में बटा dx, तो क्या करिएगा, नीचे वाला के छोड़ देना है, ऊपरे वाला के पकड़ के डीसी कर देना है, फिर माइनस चिन्ह देना है, माइनस चिन्ह देना है, फिर ऊपर वाला को छोड़ना है और नीचे वाला के पकड़ के डीसी कर देना है और नीचे वाला को भी स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। यही आपका फार्मूला हो गया। चलिए ये सब आपको फार्मूला, आपको ये सब को सर आप लोग को मैथ बनाने के लिए मिलेगा और हम आपको मैथ बताएंगे। चलिए हम अभी आगे की ओर मैथ बताते हैं। देखिए आपको त्रिकोणमितीय फलन का आपको दे दिया जाए इस प्रकार से रहे क्वेश्चन कि डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष आपको अवकलन ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए y बराबर रूट अंडर tan x, y बराबर रूट अंडर tan x हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो दिया हुआ है क्या, y बराबर रूट अंडर tan x दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है, यही बात ना है, y बराबर रूट अंडर tan x, y बराबर रूट अंडर tan x। अब इसको हम लोग को डीसी करवाना है तो सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए हम लोग अपने डीसी करते हैं तो dy बटा dx हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ d रूट अंडर tan x। अब बताइए नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा। तो देखिए वंस लेवल टू लेवल, जो बोलने में एक बार में बोल देते हैं उसको वंस लेवल बोलते हैं, 2 बार में बोला जाए 2 लेवल, 3 बार में बोला जाएगा तो 3 लेवल। तो हम लोग इसको बोलते हैं थोड़ा सा रूट tan x, तो रूट अलग हो जाता है, tan अलग हो जाता है और x अलग हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो d रूट tan x, तो 2 लेवल वाला को नीचे करेंगे तो क्या आया tan x। अब इसी को फिर ऊपर ले जाएंगे तो d tan x। अब यहाँ पर देखिए बोल के tan x 2 लेवल आया ना, tan x 2 लेवल आएगा तो
फर्स्ट लेवल को छोड़ देना है, दूसरा लेवल को नीचे कर देना है। तो tan x, तो x नीचे आ गया, और जब dx नीचे आ जाएगा तो हम वहां पर उसका काम छोड़ देंगे। अब आगे की ओर dy बटा dx बराबर, आप देखे हैं हम फॉर्मूला देखेंगे कि d रूट x बटा dx था, तो हम क्या लिखे थे 1/2 आई रूट था, जिसको क्या किए थे नीचे कर दिए थे। तो वही देखेंगे 1/2 लिखेंगे, और रूट में कुछ भी रहे उसको पूरा के पूरा हम लोग क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे। तो 1/2 रूट अंडर tan x गुना, अब देखिए tan x बटा dx, tan x बटा dx का फॉर्मूला बता चुके हैं। tan x बटा dx का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। अब देखिए dy बटा dx बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, अब ऊपर वाला के साथ गुना, नीचे वाला के साथ गुना, आसानी से कर लेंगे। sec स्क्वायर x को 1 से गुना करेंगे तो sec स्क्वायर x बटा 2 रूट अंडर tan x को 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट अंडर tan x, यही आपका आंसर बन के तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे करते करते आपको हाई लेवल तक पहुंचाएंगे, और हाई लेवल में आपको IIT JEE मेंस तक के आपकी तैयारी करवाएंगे हम। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, और देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। आप धीरे धीरे करके उतार लीजिए, और उतार रहे हैं बच्चे, बोलिएगा उतर जाएगा तब। चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए y बराबर cos 3x हो तो dy बटा dx बराबर क्या होगा। दिया हुआ क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है कि y बराबर cos 3x हो तो dy बटा dx का मान ज्ञात कीजिए। तो x के सापेक्ष देखेंगे, x नीचे, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि x के सापेक्ष आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम लोग बोले थे कि जो दिया हुआ फंक्शन रहेगा उसको लिखेंगे। तो y बराबर cos 3x दिया हुआ था क्वेश्चन में। दूसरा बात सेकंड स्टेप में बोले थे कि लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, लिख लिए। चलिए आगे dy बटा dx बराबर d cos 3x। अब देखिए फिर यहां पर बोल के देखते हैं, बोल के देखिए cos 3x, तो 3 से लेवल हो रहा है, cos अलग आ रहा है, 3 अलग आ रहा है, x अलग आ रहा है। 3 से लेवल आपको मालूम बोलने में लग रहा है cos 3x। तो 1 से लेवल को पहले छोड़ेंगे, तो dy cos 3x 3 बार में बोलते हैं, तो cos को छोड़ दिए, बाकी जो है इसके साथ एंगल के रूप में उसको उतारेंगे तो 3x गुना, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे 3x, फिर बोलते हैं 3x 2 से लेवल, तो 1 से लेवल को छोड़ेंगे और सेकंड वाले को उतारेंगे, तो 3 को छोड़ेंगे, x को उतार देंगे। अब देखिए नीचे x आ गया तो हम लोग यहाँ छोड़ देंगे। अब आगे सेकंड स्टेप में बढ़ेंगे dy बटा dx। अब देखिए त्रिकोणमितीय का DC क्या होगा cos का, तो cos का DC होता है माइनस साइन x, cos का DC क्या होता है माइनस साइन x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस साइन। अब देखिए यहाँ x था तो यहाँ x एंगल के रूप में, तो यहाँ एंगल के रूप में 3x है, तो यहाँ एंगल के रूप में 3x। अब बताइए यहाँ इसका DC, तो बोले थे कि DC उसी का होगा जो ऊपर नीचे मुंह मिलेगा, नहीं मिलेगा उसको बाहर कर देंगे, तो 3 को बाहर कर दिए तो क्या बचा dx बटा dx। अब चलिए dy बटा dx बराबर क्या होगा, तो माइनस साइन 3x गुना 3 dx बटा dx का मान 1, dy बटा dx बराबर माइनस 3 साइन 3x, यही आपका आंसर हो गया गुना करके। चलिए समझ में आ रहा है, चलिए गुड, उतार लिए। तो चलिए इसी प्रकार से आपको दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। चलिए आप आगे बना के देखिए, आपको इसी प्रकार से दे दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको देने जा रहे हैं। अगर y बराबर दिया हुआ रहे, y बराबर कॉट रूट अंडर x दिया हुआ हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। चलिए इस तरह से दिया हुआ रहे, y बराबर कॉट रूट अंडर x हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दिया हुआ, तो सबसे बोले हैं कि सबसे पहला काम करना है कि दिया हुआ फंक्शन को क्या करना है, लिख देना है। एक सबसे पहला काम करना है कि जो दिया हुआ रहेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y बराबर कॉट रूट x का डीसी करना है। तो हम लोग सबसे पहले दिए हुए फलन को लिखेंगे, y बराबर कॉट रूट x, यही दिया हुआ है। चलिए आगे क्या लिखेंगे कि डिफिशिएशन किसके सापेक्ष करना है, तो यहां से समझना है कि x के सापेक्ष। तो लिखेंगे डिफिशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां तक तो आपको लोग को समझ में आ रहा है। चलिए तो लिखे हैं डिफिशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चलिए डीसी करते हैं, तो dy बटा dx बराबर d कॉट रूट अंडर x का डीसी करना है। चलिए बोलते हैं, कुछ लेवल आ रहा है कॉट रूट x 3 से लेवल आ रहा है, कॉट अलग, रूट अलग, 3 अलग। तो चलिए हम लोग बोले हैं कि जो फर्स्ट स्लेवर रहेगा उसको ऊपर छोड़ देंगे, बाकी को नीचे कर लेंगे। तो बोलते हैं डी कॉट रूट x, तो कॉट को हम लोग छोड़ देंगे, रूट x को नीचे लाएंगे। चलिए इसी में फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। बोले थे कि जब तक नीचे x नहीं आ जाए जब तक हम वो उसका डीसी करते रहेंगे। चलिए तो रूट x टूस लेवल, तो रूट x, तो रूट को ऊपर ही छोड़ देंगे, x को नीचे ले आएंगे। जब नीचे x आ जाए तो वहां पर उसको छोड़ देंगे। अब आगे dy बटा dx। बताइए, आपको त्रिकोणमितीय में डीसी में हम बताए थे कि कॉट एक्स का जो फार्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के रूप में, यहाँ रूट में है तो रूट में एक्स लिखेंगे। चलिए आगे डी रूट अंडर एक्स का आपका फार्मूला बताए थे, सिद्ध करके बताए थे आपको कि डी रूट अंडर एक्स का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 बटा 2 रूट एक्स। यही अब आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ, नीचे वाला को नीचे वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर, अब ऊपर वाला को 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बटा 2 रूट एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 2 रूट एक्स होगा। यही आपको आंसर बन के तैयार हो गया। चलिए समझ में आ रहा है।